दोस्तों, अब जब भी बच्चे मार्केट के समोसे खाने की जिद करें तो घर पे ही बनाए एकदम टेस्टी, चटपटा और हेल्दी नाश्ता जो कि आपको समोसे का स्वाद देगा। तो इसे बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा, 2 पिंच हम इसमें नमक ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, इससे कलर बढ़िया आएगा, और छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। ऑयल की जगह पे अगर आप घी इस्तेमाल करना चाहें तो घी को भी ऐड कर सकते हैं। इससे हमारे जो नाश्ता है ना एकदम बढ़िया खस्ता बनेगा। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही हमें इसका डो लगाकर रेडी करना है। बहुत ज्यादा सख्त नहीं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं। तो अच्छे से हमने आटे को मसलते हुए गूंथ लिया है। अब हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने एक आलू को बॉईल करके लिया है, इसे हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बारीक वाला ग्रेटर इस्तेमाल किया है। आलू के जो लच्छे हैं ना वो बारीक रहेंगे, इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहने देना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और हरी मिर्च को कूट के हमने लिया है, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसमें बाइंडिंग के लिए हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, और सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हाथ से मिक्स करेंगे कि आलू जो है कॉर्नफ्लोर के साथ बढ़िया से मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल बढ़िया ये डो जैसा बन जाएगा। तो देखिए अब ये रेडी हो गया है। अब जो हमने आटे का डो लगाया है उसे हम लेंगे चकले पे, इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर इसमें से हम 2 बड़ी बड़ी लोई बनाकर तैयार करेंगे। एक लोई को बाउल में रखेंगे, दूसरी लोई को इस तरह से चकले पे गोल करेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसकी हम रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम पतली रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही रोटी बनानी है। साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे क्योंकि लोई हमने बड़ी ली है। अब चारों किनारों से एक्स्ट्रा आटा जो है ना थोड़ा सा हम काट के निकाल लेंगे, जिससे कि इसका जो शेप है ना वो परफेक्ट आ जाए। और इस कटे हुए आटे को हम बचे हुए डो में ऐड कर लेंगे और फिर बीच से इस तरह से हम इसे काटकर 2 पट्टी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब जो आलू का मसाला हमने तैयार किया ना, इस तरह से पतला रोल बनाएंगे, फिंगर के जितना पतला, और फिर इस तरह से एक साइड से उठाते हुए इसका हम रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। किनारे पे हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे जिससे कि इसकी जो लेयर है ना वो पतली हो जाएगी, और फिर इस पतली लेयर पे हम पानी लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर रोल को अच्छे से सेट करेंगे। इस तरह से लेयर पतली हो जाती है ना तो पानी लगाने पे ये बढ़िया से सेट हो जाएगी। जब इसे हम फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। तो इस तरह से रोल को घुमाते हुए सेट कर लेंगे। इससे रोल जो है थोड़ा पतला भी हो जाएगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। तो देखिए रोल जो है बढ़िया सेट हो गया है। अब नाइफ की सहायता से इसे हम पीसेस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसे 2-2 इंच जितना काट के ले रही हूँ। आप इसे जितने लंबे शेप में चाहे उतने लंबे शेप में काट कर ले सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमने सभी पीसेस को काट लिया है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और जो बाकी के बचे हुए आटे हैं ना उसका भी हम इसी तरह से रोल बनाकर तैयार करेंगे। तो ये दूसरी पट्टी को भी हम इसी तरह से रोल करके ले लेंगे। ये जो नाश्ता है बहुत ही सिंपल है बनाना और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। जब भी बच्चे मार्केट के समोसे या पकौड़े खाने की जिद करें तो आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सभी रोल जो है बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हम ऑयल गरम कर लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और रोल को ऐड करके मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से चलाते हुए इसे हम फ्राई कर लेंगे, एकदम बढ़िया खस्ता होने तक और सुनहरा कलर आने तक इसे हमें फ्राई करना है। तो देखिए अब ये बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गया है। इसका कलर भी एकदम परफेक्ट आ गया है और एकदम बढ़िया खस्ता हुआ है। तो इसे हम निकाल कर छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं देखने में ही कितना बढ़िया दिख रहा है और खाने में बेहद ही चटपटा। तो इसे हम प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी के जो बचे हुए रोल है ना उसे भी हम ऑयल में ऐड कर लेंगे और इसे भी हम फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी रोल जो है फ्राई करके ले लिया है। एकदम टेस्टी, चटपटा और खस्ता हमारा ये जो नाश्ता है बनके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।